अगर आप सीलिंग फ़ैन ऑन करते हैं और आपका सीलिंग फ़ैन नहीं चलता या आपका सीलिंग फ़ैन चलता है कुछ देर और बंद हो जाता है या आपका सीलिंग फ़ैन मुकम्मल नहीं चलता है, तो आज हम आपको बताएँगे कि आपका सीलिंग फ़ैन कैसे ठीक हो सकता है। 90% लोग इस फ़ॉल्ट की वजह से रात को या दिन के टाइम परेशान होते हैं। मैं आपको बताऊँगा इस फ़ॉल्ट को दूर करने का तरीका, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको किसी इलेक्ट्रीशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ सैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। अक्सर हमारा सीलिंग फ़ैन उस वक्त ख़राब होता है जिस वक्त हमें इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, या तो रात के वक्त या छुट्टी वाले दिन। तो हमें जो है बहुत परेशानी का सामना देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना सीलिंग फ़ैन खुद घर में ठीक कर सकते हैं। अगर आपका पंखा चलता है, वो कुछ देर बाद बंद हो जाता है या आपका पंखा मुकम्मल तौर पर नहीं चल रहा है, तो आज आपको इस वीडियो में इन फ़ॉल्ट को दूर करने का तरीका बताएँगे। आपके घर में पाकिस्तानी फ़िटिंग लगी हो या चाइना फ़िटिंग लगी हो, आपने उसके ऊपर लगी प्लेट खोलनी है। चाइना फ़िटिंग के मोनोग्राम के नीचे जो है वो पेच होते हैं और पाकिस्तानी फ़िटिंग के प्लेट के ऊपर ही पेच लगे होते हैं। तो आपने जो है वो उसके पेच खोल लेने हैं, जो भी आपके घर में फ़िटिंग लगी हो। आपने तमाम पेज खोल लेने हैं। जब आप तमाम पेज खोल लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से अंदर कनेक्शन नज़र आएँगे। एक आपका पंखे का ऑन ऑफ बटन होगा और उसके साथ में एक डिमर लगा होगा। ये देखिए अंदर कुछ इस तरह के कनेक्शन होंगे। एक डिमर लगा हुआ है और उसके साथ में एक ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है। आप पंखे को ऑन करते हैं मगर आपका पंखा जो है वो नहीं ऑन होता। तो आप ये कनेक्शन नोट कर लें कि आपने ये जो एक डिमर को तार लगी हुई है, जो वायरिंग के अंदर से आ रही है, जो ऊपर की तरफ जा रही है पंखे की तरफ, आपने इस तार को डिमर से उतार लेना है। एक पेच लगा होगा डिमर को, अगर चाइना फिटिंग होगी तो उसके साथ टेप लगी होगी या कनेक्टर लगा होगा। आपने ये तार को उतार लेना है डिमर से और आप दूसरी साइड पे देखेंगे इसके साथ में जो एक बटन लगा हुआ है जो ऑन ऑफ करता है, जिससे पंखा ऑन ऑफ किया जाता है। डिमर के साथ और पंखे के बटन के साथ एक जंपर सेंटर में लगा होगा। आपने बटन वाली साइड से ये पेच खोल के जंपर जो है वो उतार लेना है, यानी कि तार जो है खोल के बाहर निकाल लेनी है। अब आपने क्या करना है, जो आपने डिमर से तार उतारी थी वो आपने ये बटन के पॉइंट पर लगा देनी है। बस आपने ये काम करना है तो आपका पंखा जो है 90% फ़ॉल्ट जो है वो डिमर के होते हैं, आपका पंखा इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएगा। आपने ये पेच कस देना है, जो तार आपने डिमर से उतारी थी वो आपने इस पॉइंट पर लगा देनी है बटन के। लगाने के बाद आपने बक्सा जो है वो बंद कर देना है, बोर्ड लगा देना है। इंशाल्लाह आपका पंखा चलना शुरू हो जाएगा। 90% ये फ़ॉल्ट देखने को मिलता है कि आपके डिमर के अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा था छोटा-सा, वो ट्रांजिस्टर अक्सर जो है शॉर्ट हो जाता है। डिमर जो ऑन ऑफ का काम करता है मगर करंट जो है वो आगे सप्लाई नहीं दे सकता, जिसकी वजह से आपका पंखा जो है वो नहीं चलता, क्योंकि ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है और वो आगे सप्लाई नहीं देता। डिमर ऑन ऑफ करता है मगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से करंट जो है वो आगे नहीं जाता, तो आपका पंखा नहीं चलता। आपने इसे फ़िलहाल इमरजेंसी के तौर पर डायरेक्ट कर लेना है। जब शॉप इलेक्ट्रिक की खुल जाएगी तो आपने न्यू डिमर लाकर इसकी जगह पर ऐसे ही लगा लेना है जैसे आपने पहले कनेक्शन किए हुए थे। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो इमरजेंसी के तौर पे बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। रात के वक्त या कोई छुट्टी वाला दिन हो और आपका पंखा ख़राब हो जाए तो आप अपने पंखे को खुद ठीक कर लेंगे इमरजेंसी के तौर पर। आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें, मगर जाने से पहले गुजारिश है, जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।